राम राम भाई सारन है। हमारे व्लॉग में आप सबका है स्वागत है। और मेरी छुट्टी का है आज लास्ट दिन, तो मैं कर रहा हूँ पैकिंग। ये डाल रहा हूँ मैं नमक, जो घर का पिसा हुआ नमक मैं लेके जाता हूँ हर बार। इसमें काफ़ी पौष्टिक तत्व हैं। उसके बाद जो हो गया हमारा गुड़, जो मेरा फेवरेट रहता है खाना खाने के बाद, छोटा सा गुड़ की डली मैं ज़रूर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया गुड़ को पैक एक छोटे से प्यारे से बॉक्स में, उसको अच्छे से कर दिया टाइट। और ये पूरा सामान जो भी मैंने पैक किया है मैं लेके जाऊंगा सिर्फ इस पिट्ठू में, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में छोटे से छोटा बैग पसंद करता हूँ रखना। तो इस पिट्ठू में मैंने पूरा अपना सारा सामान पैक कर लिया है। जो मेरे कपड़े वगैरह हैं, एक तो ड्रेस वो भी डाल लिए मैंने, सफ़र के लिए चेंज करनी पड़ सकती है। तो गाइस लैपटॉप को मैं अब की बार नहीं लेके जाऊंगा, तो मैं उसको छोड़ूंगा तनीष के लिए। उससे मैंने ज़रूरी डाटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया जो मेरे काम का है। फिर कर लिया मैंने लंच बोलो या डिनर बोलो, बीच में 5 बजे खा लिया खाना। और फिर मैं चल पड़ा हूँ 152D की तरफ। वहीं से मुझे मिलेगी अम्बाला के लिए बस, और अंशुल मुझे आया छोड़ने। अंशुल वैसे मेरा अंकल जी लगते हैं। तो अंशुल ये जो अपना 152D है, इस साइड जो रास्ता जा रहा है ये वाला अम्बाला की तरफ, और उधर नारनौल से आता है ये। तो अभी हम अम्बाला की तरफ जाना, तो इस रास्ते पे हम आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे ही अंशुल ने बाइक को वहाँ पे रोका, तो मैंने पैर मेरा एकदम इसमें खड्डे में चला गया होता। देखो कैसे एकदम वो बना हुआ है, खाली हो रखा है यहाँ से मिट्टी खिसक के। तो इसमें पैर चला गया होता। तो मैं वहाँ से 152D से मैंने पकड़ ली थी बस। सब पहुँच गया था मैं अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी बस स्टैंड से मुझे जाना अम्बाला कैंट, जो कि ये बस सर्विस CNG वाली बस सर्विस है। ये मुझे ले जाएगी वहाँ पे अम्बाला कैंट में। इसमें AC भी लगा, अच्छी सर्विस है। मैंने कंडक्टर से पूछा था भाई लास्ट बस किस टाइम तक चलती है सिटी से कैंट के लिए, तो उसने बोला कि 8:30 पे लास्ट बस चलेगी कैंट के लिए। तो आप अम्बाला सिटी से कैंट 8:30 पे जा सकते हो, जो कि मैं पहुंच गया अभी अम्बाला कैंट। और मुझे एक डॉक्यूमेंट करवाना था प्रिंट। तो मेरा टारगेट यही था कि मुझे कोई ऐसी दुकान मिले जहाँ पे मेरा प्रिंट हो सके। और वो मेरा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे थे। तो मुझे चलते चलते नज़र आ गई ये, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के कदम रुक जाते हैं। थोड़े मेरे भी स्लो हुए थे, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं पे किया कंट्रोल और मैं आगे बढ़ गया। मुझे मिला ये दुकान जहाँ पे मेरा प्रिंट हो सकता था। भाई ने प्रिंट निकाल के दे दिया, मात्र 10 रुपये लिए, और उसने मेरे को ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दिया जो मेरे लिए ज़रूरी था। ये लेके मैं बढ़ गया अम्बाला कैंट के रेलवे स्टेशन की तरफ, जो बस स्टैंड से बिल्कुल नज़दीक है, 100 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पे मैं पहुँच गया। तो वहाँ लोग ऐसे सो रहे थे जैसे एकदम स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में। तो फिर मैंने देखा कि फ़ौजन ने क्या डाला है खाने के लिए। मैंने खाना निकाल दिया डिनर, क्योंकि रात के 10 बज चुके थे। और लस्सी जो मेरी बहुत फेवरेट है। अभी देखते हैं इसमें क्या डाला है। बताया तो था उसने कि रोटी सब्ज़ी हैं। ये रोटी सब्ज़ी हो गई, ये मेरी डिनर के लिए है। और सुबह के लिए पराठे बना के डाल दिए इसमें अच्छे से पैक करके, कि सुबह आप पराठे खा लीजिएगा। तो जैसे मैंने खाना खाया तो 10 मिनट बाद मेरी ट्रेन आ गई। ट्रेन मेरी उत्तर संपर्क क्रांति है, जो कटरा वैष्णो देवी माता के कटरा में जाती है। तो इसके B2 में AC कोच में मेरी थी सीट। तो मैं अपनी सीट की ओर अग्रसर हुआ, तो कुछ सवारियां उतर रही थी, मैंने वेट किया। उसके बाद फिर हमने चढ़ना शुरू किया। मैं अपनी सीट पे पहुंचा तो वहाँ सभी खड़े हुए थे, लगता है सभी यहीं अम्बाला से ही चढ़े थे, अपने बिस्तर सेट कर रहे थे। मैंने थोड़ा वेट किया। मेरी सीट थी 28 लोअर बर्थ। वहाँ पे कोई लेटा हुआ था। मैंने बोला ताई अड़े खड़े हो ले, सीट मेरी है। तो भाई उठ गया। मैंने अपना बिस्तर लगा लिया। बिस्तर लगाने के बाद मैं आराम से लेट गया था। फिर नींद ना तो ठीक ठाक ही आई दोस्त, लेकिन ट्रेन का टाइम सुबह 5:50 का था जम्मू का, जो करेक्ट टाइम पे पहुंच गई थी। तो मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे जाना था एयरपोर्ट। मैंने कुछ आराम किया हमारे कैंप में। आराम करने के बाद मैं पहुँच गया एयरपोर्ट पे, जम्मू एयरपोर्ट पे। तो जम्मू एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट थी 13:30, यानी 1:30 बजे की फ़्लाइट थी मेरी श्रीनगर की, एयर इंडिया की। तो मैं यहाँ से अपनी एंट्री करवा के, चेकअप वगैरह करवा के, सिक्योरिटी चेकअप और अंदर चला गया। अंदर मैंने देखा कि वहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे प्रसाद भी मिलता है। मतलब ऐसे मंदिर टाइप का बना रखा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं बाई एयर, वो अपना प्रसाद ले सकते हैं पैसे दे के।
फिर मैंने ये जो अपनी बोर्डिंग थी, सेल्फ बोर्डिंग, मैंने एक प्रिंट भी निकाल दिया क्योंकि मुझे बाद में क्लेम वगैरह भी करना पड़ता, तो एक एक्स्ट्रा कॉपी मैंने ले ली। उसके बाद में अपना बोर्डिंग पास लेते हुए ऊपर की तरफ जहाँ पे वेटिंग हॉल है गेट नंबर 4 का, वहाँ पे मैं वेट करने लगा। तो फिर मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक अच्छी रागनी आई थी सामने मेरी, तो मैं वो फुल रागनी सुनने लग गया। रागनी सुनते सुनते कुछ देर बाद टाइम हो गया, तो अनाउंसमेंट की गई एयर इंडिया के स्टाफ के द्वारा कि जिसका जोन 3 है वो पहले आ जाइए। तो मेरा जोन 3 था, मैं पहले लाइन में लग गया और अपना बोर्डिंग पास दिखाते हुए मैंने अंदर की तरफ एंट्री की, जहाँ पे सबसे पहले मेरी एंट्री थी। कोई नहीं था, बस एक मैडम जी चल रही थी आगे आगे। मेरी 27A सीट थी जो विंडो साइड थी। तो विंडो के नज़ारे लेना मुझे बहुत पसंद होता है, मैं ज़्यादातर बाहर ही देखता रहता हूँ। तो आप लोगों को दिखाऊँगा मैंने क्या क्या देखा। तो फ़्लाइट का चारों तरफ का व्यू देखिए, यहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं, अपने बैग वगैरह रख रहे हैं। जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो थोड़ी सी धड़कन बढ़ती है, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, मुझे खिड़की की तरफ देखना ही पसंद है। तो मैं खिड़की की तरफ देखता रहा, मुझे फिर दिखाई दिया, आपको दिखाऊंगा मैं, जम्मू का स्टेडियम। और मैंने ली स्टेडियम की जूम करके फ़ोटो, देखिए कितना प्यारा लग रहा है स्टेडियम गोल गोल। और फिर मेरी आदत यही रहती है कि मैं बस बाहर ही देखता रहता हूँ पूरी फ़्लाइट में, मुझे क्या क्या दृश्य दिखते हैं उसी को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आ गई वो एयर होस्टेस पानी लेके, तो मैंने बोला मैडम एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ गिव मी वाटर। तो फिर मैंने पानी पिया क्योंकि प्यास लगी गई थी। तो पानी वैसे कम रहता बोतल में, 2 ही घूंट में ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने देखा कि मेरे ही फ़्लाइट की परछाई मुझे दिखाई दे रही, तो मैंने उसको कैप्चर किया। आप लोगों को दिख रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को दिखाई दी। बाहर का दृश्य देखते देखते जल्दी आ गया श्रीनगर एयरपोर्ट। तो ये श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड होने वाली है फ़्लाइट। तो लैंड होती है, थोड़ी सी हिलती है फ़्लाइट, तो थोड़ी थोड़ी हिल रही है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है हिलने डुलने से। तो गाइस मुझे फ़्लाइट में मिला गौतम, जो मेरे साथी है सर्विस में। तो मैं गौतम को बोला चलो साथ हो गया यार, चलो एक साथ चलते हैं। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए हैं। तो हमारा बैगेज हमें लेना था, लगेज। तो वो बोला गया कि बेल्ट नंबर 2 पे मिलेगा। तो जैसे हम नीचे आते हैं तो राइट साइड में बेल्ट नंबर 1 और 2 है, और लेफ़्ट साइड में 3 और 4 हैं। तो टोटल 4 बेल्ट यहाँ पे चलती हैं जिन पे लगेज जाता है। मैंने देखा मेरा बैग काफ़ी वेट करने के बाद आ ही गया, तो मैं उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा। फिर लगा मुझे मेरा है कि नहीं है, हाँ, फिर मुझे कंफर्म किया मैंने कि ये तो मेरा ही है। मैंने उसको उठाया और फिर मैं हो गया बाहर की तरफ निकला। तो बाहर की तरफ बहुत सुहावना मौसम था। सबसे पहले तिरंगे के दर्शन किए, उसके बाद हम जो पराठे बचे थे वो 2 पराठे मैंने और गौतम ने, और साथ में इन प्यारे प्यारे पक्षियों ने खाए। लेकिन इन पक्षियों में एक ख़ास बात ये थी कि ऊपर से ऊपर कैच कर रहे थे, जैसे मैं फेंक रहा था तो ऊपर से ऊपर कैच कर रहे थे। विराट कोहली भी इतनी ज़बरदस्त कैच नहीं लेता जितनी ये ले रहे थे। तो इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने सोचा कि बाहर जाके वेट करने से अच्छा है कि यहीं पे थोड़ा आराम करते हैं। फिर हम यहीं पे अपना ग्रीनरी में लेट गए, अपना टॉवल मुंह पे डाल के अंधेरा करके यहीं पे हम लेट गए। फिर लेटे लेटे हमने देखा कि यहाँ का तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो ठंडा हो गया तो हमें सोचा यहाँ ठीक नहीं है, अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ, वहाँ वेट करेंगे, हमारी गाड़ी आएगी और हमें शाम को अपने स्टेशन पे ले जाएगी। तो मैं और गौतम दोनों वहाँ से चलना स्टार्ट किए। तो मैंने देखा कि एक नया सिस्टम वहाँ पे बना हुआ था पार्किंग में, जहाँ पे आप अपनी ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। मुझे लगा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल नज़र आएंगे जो आपको फ्री में गेट तक छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ का गेट जो है वो 600-700 या 700-800 मीटर दूर है। ये आपका मेन एयरपोर्ट है, वहाँ से आपका बाहर का गेट इतनी दूर है कि आप इनकी सहायता ले सकते हो। या आपको फ्री में 5-5 बंदों को बिठा के गेट से लेके भी आते हैं और गेट पे छोड़ के भी आते हैं, फ्री सर्विस है। तो इस सर्विस को हमने अवेल किया और सुहावने मौसम का खुली गाड़ी में आनंद लिया, दृश्य को देखते हुए गए। और हम इस गाड़ी के माध्यम से पहुंच गए बाहर आउटर गेट पे, जहां पे हमने निकलने के बाद लेफ़्ट साइड में आप देखोगे कि मार्केट है, जहां पे आप चाय, पानी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले सकते हो, जो कि है ये मार्केट। और इसमें से आप अपनी वाइफ के लिए, मैडम के लिए दुपट्टे भी ले सकते हो, सूट भी ले सकते हो, अपने लिए ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। तो गौतम ने भी कुछ लिया, पता नहीं क्या लिया, जो भी लिया अच्छा ही लिया होगा। उसके बाद मेरा मन किया कि मैं भी कुछ ले लेता हूँ, तो मैं चला गया ड्राई फ्रूट पे। वहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता और पम्पकिन सीड्स लिए। उसके बाद हमें भूख सी लगी हुई थी तो हम बैठ गए वहाँ पे
समोसा खाने। तो मैंने और गौतम ने मंगवाया समोसा। फिर हमने समोसा का आनंद लिया। काफ़ी गर्म था, प्यारा था, बहुत टेस्टी लगा। राम राम भाई सारे ने 26 घंटे 47 मिनट के बाद पहुंच गए अपने बिस्तर पे। यहीं करते हैं व्लॉग ख़त्म। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।